ओके तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 105 पे निकालिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। आप लोगों ने टग ऑफ वॉर देखा होगा, जिसमें यानी दो साइड पे, यानी जैसे कि यहाँ पे है ना, इसको कहते हैं टग ऑफ वॉर। इस गेम को, जिसमें हम दो ग्रुप में लोगों को बांटते हैं और रस्सी के साथ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो इस गेम को हम क्या कहते हैं? टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर आप लोगों ने देखा होगा। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इस गेम के अंदर टग ऑफ वॉर में क्या करते हैं कि दो जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा, यानी जो टीम होगा, वो रस्सी की मदद से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। दोनों साइड की जो टीम के जो लोग हैं वो अपनी तरफ दूसरे टीम को खींचने की कोशिश करता है। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 9.3 बी। तो कभी कभार क्या होता है, यानी वो रोप जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है ना। इस साइड में मूव करता है ना इस साइड में मूव करता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों साइड में क्या हो गया, फोर्स जो है जब इक्वल होता है तब आपका रोप जो है, रस्सी जो है, वो ये वाला जो रस्सी है वो एक यानी साइड में मूव करता नहीं है। द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स, फाइनली विंस द गेम। तो इन दोनों में से कौन जीतेगा पहले? जिस टीम ने सबसे ज्यादा फोर्स लगा लिया। मान लीजिए इस टीम ने फोर्स जो है वो यानी बहुत तेजी से खींचा, बहुत ज्यादा ताकत लगाया, फोर्स लगाया। अगर इसने फोर्स जो है वो अगर हाई लगाया तो जाहिर सी बात है इस वाले टीम को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरीके से ये वाला टीम जीत जाएगा जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अगर दूसरे टीम ने यानी फोर्स ज़्यादा लगाया तो ये वाला टीम इसकी तरफ चला जाएगा, तो फोर्स ज़्यादा लगाने की वजह से वो टीम जीत जाएगा, ठीक है। वट डू दीज एग्जाम्पल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। ये जो एग्जाम्पल्स है वो हमें यानी फोर्स के बारे में क्या चीज़ें बताता है। देखो, force applied on an object in the same direction add to one another। यानी जब भी फोर्स एक डायरेक्शन में, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप इस साइड से फोर्स ऐड करते हैं, फोर्स लगाते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, इस चीज पे, इसी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। यानी इसका मतलब देखो, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है, मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे दो लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए इस बंदे ने इस पे फोर्स लगाया, फिर यहाँ पे दूसरा बंदा है, इसने इसको धक्का लगाया। इसका मतलब इसका फोर्स इस पे लग रहा है, इसका फोर्स इस पे लग रहा है, और वो फोर्स जो है जो इसने लगाया वो इस बॉक्स के पास ट्रांसफर हो रहा है। तो फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड। Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 9.2। activity 9.2a में जब आप और आपके दोस्त ने यानी उस हैवी बॉक्स को, इस हैवी बॉक्स को जब आप दोनों ने धक्का मारा था एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि ये वाला जो है एक ही डायरेक्शन में, इसकी बात कर रहे हैं, जब आपने धक्का लगाया था तो क्या हुआ था? इफ द टू फोर्सेस if the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि 9.2 बी में क्या कर रहे थे, दोनों डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाते हैं तो जो नेट जो रिजल्ट होगा, नेट जो फोर्स होगा इस बॉक्स पे जो अप्लाई हो रहा है, वो क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यानी ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। मींस मान लीजिए ये वाला बंदा जो है वो फोर्स लगा रहा है मान लीजिए 10, ये वाला बंदा जो है वो फोर्स लगा रहा है मान लीजिए 8। तो फोर्स इस पे कितना अप्लाई हो रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 10 माइनस 8, कितना? 2। इतना फोर्स लग रहा है। तो ये याद रखना कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट पे दो साइड से अगर आपका फोर्स लग रहा है तो नेट जो फोर्स होगा वो उन दोनों के फोर्स के बीच का डिफरेंस होगा।
What did you observe in activity 9.2b when you both of you were pushing the heavy books from opposite directions? जब आप दोनों opposite direction से, आप और आपके दोस्त इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे थे, तब आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपको पता लगा? Recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. इतना तो आपको याद रखना है, जब टग ऑफ वॉर के अंदर दो टीम बराबर का फोर्स जब लगाते हैं तो वो रस्सी जो है, रोप जो है, वो कभी भी मूव करता नहीं है। रोप ना यहाँ मूव करता है ना इस डायरेक्शन में मूव करता है, बिल्कुल भी ये मूव नहीं करता। ठीक है, सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो इक्वल भी हो सकता है एक से, यानी दूसरे यानी फोर्स से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जब भी आप फोर्स कितना ज़्यादा है कम है, वो जब भी आप मेजर करते हैं तब हम कहते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि आपका फोर्स कितना ज़्यादा है कितना कम है, याद रखना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? फोर्स कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। अब मान लीजिए फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने बताया, लेकिन उसका डायरेक्शन भी बताना है कि फोर्स इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में है, याद रखना। ठीक है, तो फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। Also, if the direction or the magnitude of the applied force change, its effect also change. इसका मतलब अगर फोर्स का अमाउंट जो है या मैग्नीट्यूड जो है, जब वो या उसका डायरेक्शन जब भी अप्लाइड फोर्स का चेंज होता है, उसका इफेक्ट भी चेंज होता है। Does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite directions are equal? इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे यानी does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it are opposite directions are equal? मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पे इस साइड से भी फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इस साइड से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स 6 लग रहा है, यहाँ से भी 6 लग रहा है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होगा, क्या वो ज़ीरो, वो क्या होता है, क्या वो ज़ीरो होता है? सवाल ये है। ठीक है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब इक्वल फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो नेट फोर्स यानी फोर्स का नेट रिजल्ट जो होगा वो क्या ज़ीरो होगा। In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. तो जनरली अगर आप कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लग सकता है, लेकिन जो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा होगा, नेट फोर्स जो लग रहा होगा, वो नेट फोर्स, द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स। अब अगर मान लीजिए ये यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से भी आपका लग रहा है फोर्स, यहाँ से भी लग रहा है, अगर ये किसी साइड में अगर मूव कर रहा है, वो किसकी वजह से होगा? नेट फोर्स की वजह से। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? इन दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा है उनके बीच का डिफरेंस जो होता है उसे हम कहते हैं नेट फोर्स। तो उसी नेट फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है। 9.4 क्या कहता है, देखिए, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक फोर्स जो है कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो चेंज करता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब भी एक चीज़ पे, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो क्या होता है, चलो हम वो देखते हैं। एक्टिविटी 9.3 क्या कहता है, देखो, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल्ड सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कंक्रीट फ्लोर। आपको एक रबर का एक बॉल लेना है, उस रबर बॉल को किसी एक सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे या किसी टेबल पे या किसी फर्श पे आपको रखना है। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। अब बिल्कुल आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्के से उस बॉल को यानी उस सरफेस पे क्या करना है, मान लीजिए बॉल रखा है, इस पे हल्के से आपको इस पे धक्का मारना है, पुश करना है। डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या वो बॉल जो है वो आगे मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है या नहीं। पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग। ये बॉल तो आगे मूव करेगा, मूव करते वक्त आप दोबारा से इस पे और फोर्स लगाओ आगे से। ठीक है, और फोर्स लगाओ।
इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड? अब देखो क्या इस बॉल के स्पीड में कोई चेंज होता है, क्या ये बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है या स्लो होता है, क्या होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब आप उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं क्या उसका स्पीड ज़्यादा होता है या कम होता है, यानी डज इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यानी वो फोर्स आपका या मोशन जो है इंक्रीज ज़्यादा होता है या कम होता है, वो हमें देखना है। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। बॉल मान लीजिए यहाँ से मूव करे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ना, बॉल यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, आपको यहाँ पे अपना क्या लगाना है, हाथ लगाना है ऐसे, ठीक है, आगे हाथ लगाना है। ओके, रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचस इट। जो ही आपके हाथ को वो लग जाए, आपको अपना बॉल जो ही आपके हाथ को लग जाए, आपको अपना हाथ जल्दी से क्या करना है, हटाना है। डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल? क्या आपके हथेली ने उस बॉल पे कोई फोर्स लगाया, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया या नहीं लगाया? व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ? अब क्या आपके बॉल का स्पीड कम होता है या ज़्यादा होता है, वो देखना है। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? क्या ये ज़्यादा होता है या कम होता है स्पीड, वो देखना है। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल? क्या होगा अगर आपने उस यानी मूव या चलते हुए बॉल को अपने हाथ से पकड़ लिया, तब क्या होगा? यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस फॉर एग्जाम्पल। यानी इस तरीके के बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। जब फुटबॉल के अंदर पेनल्टी किक जब प्लेयर आपका मारते हैं, प्लेयर जो है वो बॉल पे बहुत ज़ोर से फोर्स लगाते हैं। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो। यानी ज़ोर से उसको किक मारने से पहले बॉल जो है वो किस में होता है, रेस्ट में होता है, अपनी जगह पे, ठीक है। उस समय पे उस बॉल का जो ज़ीरो हो यानी जो स्पीड होगा, क्योंकि ये रेस्ट पे है, और जब वो रेस्ट पे होगा उसका स्पीड क्या होगा, ज़ीरो होगा, याद रखना, यानी कोई स्पीड उसमें नहीं होता है, ठीक है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। जब जोर से इस पे आप किक मारते हो, इस फोर्स की वजह से, फोर्स जो आप इसने इस बॉल पे लगाया उसकी वजह से आपका बॉल जो है वो द यानी द अप्लाइड मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल की तरफ, ये उस फोर्स की वजह से चला जाता है, ठीक है। अब सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप एस टू सेव द गोल। अब दूसरे साइड पे आपका गोलकीपर बैठा होगा, उस गोलकीपर ने क्या किया, उस बॉल को रोकने की कोशिश की ताकि गोल ना हो, ठीक है। उसने जंप मारा, छलांग मारा उसको रोकने के लिए। बाई हिस एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, जो गोलकीपर है वो अपनी तरफ से इस बॉल पे रोकने का मतलब हो गया फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ताकि वो यानी मूव करता हुआ जो हरकत में बॉल है उस मूविंग बॉल को रोक ले। द फोर्स अप्लाइड बाई हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। अब जो आपके गोलकीपर ने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से या तो वो उसको रोक लेगा या तो वो बॉल जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, उस वजह से आपका गोल जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, गोल नहीं होगा। इफ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो। अगर आपके गोलकीपर ने बॉल को पकड़ लिया, स्टॉप किया, रोक लिया, तब आपके बॉल का जो स्पीड पहले था वो स्पीड कम होकर डिक्रीज होकर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। यानी जो ही ये स्टॉप हो जाता है तब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट्स, यहाँ पे पहुंचे हम लोग, देखो ये वाला यहाँ पे पहुंच गए। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed। ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि जब भी आप फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं उसका स्पीड जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, तब उसका स्पीड क्या होता है,
इंक्रीज होता है। क्या होता है? स्पीड जो है उसका क्या होगा? इंक्रीज होगा। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मान लीजिए अब आपके बॉल का मोशन इसकी तरफ है, लेकिन आपने इसको, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया इस वाले डायरेक्शन में, तब क्या होगा? देन इट रिजल्ट्स इन ए डिक्रीज। उस समय इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है। We have seen children competing with one another in a moving rubber tire or a ring by pushing it. आप लोग ये वाला काम करते हैं ना, कोई भी साइकिल का कोई टायर होगा तो उसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से यानी कंपटीशन करते हैं। I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. अब मुझे अब पता चल गया कि जब भी हम इस टायर को पुश करते हैं वो उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज क्यों होता है, वो अब मुझे पता चला, क्योंकि आप उस पर क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके मोशन के डायरेक्शन में। ठीक है। नाउ यू आर क्यूरियस टू नो whether application of a force can only change the speed of an object. Let us find out. अब हम ये देखते हैं क्या किसी ऑब्जेक्ट का यानी स्पीड जो है वो चेंज होता है सिर्फ फोर्स की वजह से, फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या वो चेंज होता है, वो हमें देखना है एक्टिविटी 9.4 के अंदर। वो नेक्स्ट वाले हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे।